तो गाइस आज का ये एनीमे काफी ज्यादा औसम होने वाला है क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो मरकर एक किसी का वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहां के गॉड इसे इतना ज्यादा ओवर पावर बना देते हैं। इसे अपनी पावर्स को छुपाने के लिए 10 रिंग्स को पहनना पड़ता है जो कि इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कीमती है। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि नॉर्मली ये किसी का एडवेंचर किस तरह से शुरू होता है, इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से। उसे गॉडेस भी कुछ पावर्स देती है और उस दुनिया के सभी लोग भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तुम्हारी कई सारी हीरोइंस भी होती हैं जो कि दिखने में काफी क्यूट होती हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था, लेकिन ये है मेरी हीरोइंस और ये है उसका रोमांचक सफर और उससे भी बुरी है उसकी किस्मत। इस बंदे का नाम है मकोतो और ये हमेशा की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन वो अचानक से ही किसी और जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके सामने गॉड खड़े हैं। वो बताते हैं कि तुम एक दूसरे वर्ल्ड में जाने वाले हो, इसलिए तुम्हें इस पर साइन करने होंगे। मकोतो बोलता है कि मैं अचानक से किसी दूसरे वर्ल्ड में कैसे जा सकता हूँ। वो गॉड उसे अपना नाम बताते हैं जो कि सकुमी होता है। वो बताते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड एक दूसरी दुनिया से थे। अब ये सुनकर मकोतो हैरान होता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तभी मैं बोलूं कि मेरा कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है। गॉड बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने दूसरी दुनिया की देवी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उन्होंने वादा किया था कि वो वक्त आने पर अपनी सबसे कीमती चीज उन्हें सौंप देंगे। मकोतो बोलता है कि अगर मैं नहीं गया तो मेरी दोनों बहनें में से किसी एक को लेकर जाया जाएगा। गॉड बोलते हैं कि हाँ। अब ये सुनकर मकोतो मान जाता है और कहता है लेकिन एक बात है। तब गॉड बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुमने जो किताबें इकट्ठा की थी हम उन्हें ठिकाने लगा देंगे। अब ये सुनकर मकोतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद गॉड उसे कुछ पावर्स दे देते हैं, लेकिन तभी वो अचानक से गायब होने लगता है, जिसे देखकर मकोतो डर जाता है। तब गॉड उसे बताते हैं कि उसे देवी ने बुलाया है। अगले ही पल मकोतो देवी के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि डीमंस और मॉन्स्टर ने इस वर्ल्ड में अपनी मनमर्जी करना शुरू कर दी है, जिस वजह से हमारे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए हमें लगा कि तुम्हें बुलाना चाहिए। जैसे ही वो गॉडेस मकोतो का चेहरा देखती है तो वो हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम सच में उन्हीं के बेटे हो? हमारे मॉम डैड जैसा तो तुम में कुछ भी नहीं है। अब वो बोलती है कि क्या तुम मेरे सामने से हटने का कष्ट करोगे? तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आ रही है। तब मकोतो बोलता है कि लेकिन तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। देवी कहती है कि चुप करो, तुम्हारी आवाज तो तुमसे भी ज्यादा भद्दी है और वैसे भी बाकी हीरोज हमारी दुनिया के लिए तुमसे बेहतर रहेंगे, इसलिए तुम्हें दुनिया के कोने पर 7 समुंदर पार भेजना ठीक रहेगा। वो बोलती है कि तुम्हें पावर देने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाकर तुम्हें पावर दे देती हूँ। अब वो मकोतो को उस दुनिया की सारी भाषाएं समझने की पावर्स दे देती है और उसे वहीं से नीचे फेंक देती है और बोलती है कि लगता नहीं है कि ये यहाँ से गिरकर जिंदा बच पाएगा। मकोतो हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये क्या मजाक है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब मकोतो नीचे गिरने ही वाला था, पर तभी सुकुमी वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। उससे माफी मांगता है और बोलता है कि हमें लगा नहीं था कि देवी तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। वो बताता है कि जिस दुनिया में तुम पहले रहते थे वो दुनिया हमारे प्रोटेक्शन से बाहर थी, जिसमें तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर्स नहीं थी और तुम्हारे सर पर भी बहुत बोझ था, और उसी बोझ की वजह से तुम्हारी पावर्स इस दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ कि तुम अब भी इमोर्टल नहीं हो। अब इस बातचीत के दौरान सकुमी की काफी सारी पावर्स खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो गायब हो जाता है और इस पावर्स को दोबारा पाने के लिए कई सालों तक आराम करना होगा। अब हम देखते हैं कि मकोतो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो इंसानों को ढूंढने के लिए 3 दिन तक लगातार चलता है, लेकिन उसे कोई भी इंसान या मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता। वो सोचता है कि मुझे बिना कुछ खाए पिए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं अब भी चल सकता हूँ। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो भागता हुआ उसके पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है जिसने ओर्स को घेर रखा है। तब मकोतो उसके एक लात मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी एक लात में ही उस मॉन्स्टर का सर अलग हो जाता है, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान होता है और वो ओक के पास जाता है और उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इंसानों का गांव कहाँ पर है? वो बताती है कि यहाँ पर आसपास कोई भी इंसान नहीं है, क्योंकि ये जगह दुनिया के दूसरे छोर पर बसी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आता जाता। अब ये सुनकर मकोतो को उस देवी के ऊपर गुस्सा आता है। वो ओर्क से बोलते हैं कि क्या तुम्हारा गांव यहीं पर आसपास है? ओर्क बोलती है कि नहीं, मैं इस पहाड़ी के ऊपर जा रही हूँ इनके लिए अपनी बलि चढ़ाने के लिए। वो बताती है कि कई सालों से हमारे गाँव के ऊपर धुंध छाई हुई है। बलि चढ़ाने के बाद वो अपने आप ही हट जाती है। मकोतो मन में सोचता है कि मुझे इसे बचाना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा उसे अपने गाँव ले जाती है, जहाँ पर वो उसे खाना खिलाती है। वो तो हैरान होता है क्योंकि खाना हवा में उड़ रहा था। तब एमा उसे बताती है कि ये तो बस एक साधारण सा मैजिक है। तब मकोतो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे भी ये मैजिक सिखा सकती हो? अब अगले सीन में एमा उसे मैजिक सिखा रही थी। वो बोलती है कि सबसे पहले नॉर्मल मैजिक से शुरू करते हैं। अब वो मंत्र को बोलती है और अपने हाथ से ही आग को जला लेती है, जिसे देखकर मकोतो बहुत खुश होता है और वो भी मैजिक को ट्राई करता है। एमा बताती है कि सोचो कि ये एक आग का गोला है और निशाना लगाकर उसे फेंक दो। मकोतो ऐसा ही करता है और जब वो फायर बॉल को फेंकता है तो उसकी फायर बॉल इतनी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल थी कि वो पहाड़ में ही गड्ढा कर देती है, जिसे देखकर एमा शॉक हो जाती है और उससे उसका लेवल पूछती है, लेकिन मकोतो को कुछ भी समझ नहीं आता। तब एमा उसका लेवल चेक करती है, जिसे देखकर वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और हमें पता चलता है कि मकोतो का लेवल सिर्फ 1 है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मकोतो भी उदास हो जाता है। तब एमा कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ और स्किल सिखा दूं, इससे तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। अगले दिन मकोतो शिन से लड़ने के लिए चला जाता है और एमा को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा था कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो एक जगह पर रुक जाता है और फाइट की थोड़ी प्रैक्टिस करने लगता है। अब हमें पता चलता है कि वो बिना मंत्र बोले भी आग को जला सकता है और इस बार उसकी पावर भी काफी बढ़ जाती है। अब वो फायर को बो में कन्वर्ट करता है और काफी दूर टारगेट पर निशाना लगाता है। हम देखते हैं कि वो टारगेट को ही पूरी तरह से तबाह कर देता है। वहाँ के मोर्चे भी जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वो कहते हैं कि तुमने सिन के घर को तबाह किया है, इसलिए अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अभी हम देखते हैं कि वहाँ चारों ओर से धुंध आने लगती है और वहाँ पर सीन आ जाती है और वो आते ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। मकोतो उसके अटैक से बचता है, लेकिन धुंध की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी सीन अचानक से उसके पीछे से अटैक करती है, लेकिन मकोतो बार बार उसके अटैक से बच रहा था और अब उसे सिन भी दिखाई दे रहा था। वो सोचता है कि शायद ये सकुमी की दी हुई पावर्स की वजह से है। मकोतो उसके ऊपर फायर से अटैक करता है। तब सिन बोलती है कि मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करता, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि मकोतो की फायर की वजह से सिन जलने लगती है, जिसे देखकर वो भी काफी हैरान होती है। वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर सिन काफी शॉक होती है और कहती है कि आखिर ये क्या चीज है, मुझे हराना तो नामुमकिन है। तभी वो उसके ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से सिन नीचे गिर जाती है। तभी सिन उसके ऊपर मेमोरी इल्यूजन करती है और हम देखते हैं कि मकोतो को एक मेमोरी दिखाई देती है जिसमें वो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो क्या तुम मुझे डेट करोगे? अब ये सुनकर मकोतो हैरान होता है और काफी शर्माने लगता है। तभी अचानक से रेड लाइट जलने लगती है और हाशिकावा रोने लगती है। अब वो उससे दोबारा पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे? हाशिकावा जब ये बोलती है तो मकोतो को उसकी चीज दिखाई देने लगती है और सिन भी ये सब बाहर से देख रही थी। वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये एक दूसरी दुनिया से है। अब उसकी मेमोरी सिन को पसंद आती है और यहाँ पर हाशिकावा उससे कहती है क्या हम छुट्टियों में कहीं घूमने चल रहे हैं, जिस पर मकोतो हाँ कहता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने तो उसे रुला दिया था। अब वो अपनी मेमोरी से बाहर आ जाता है और कहता है कि अब मैं सुकुमी की दी हुई पावर को समझ चुका हूँ। वो बोलता है कि मैं अपने आसपास एक सर्कल बनाकर उसके अंदर की चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब वो अपने हाथ से ही उस मेमोरी इल्यूजन को तोड़ देता है, जिसे देखकर सिन हैरान होती है। लेकिन वो सोचती है कि अब मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि मुझे उसकी मेमोरी के बारे में और भी ज्यादा जानना है। तभी सिन उससे माफी मांगती है और उसे बताती है कि मेरा नाम सिन है और मैं एक विशिष्ट ड्रैगन हूँ और ऐसा माना जाता है कि मुझे हराना नामुमकिन है। तब मकोतो भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। सिन उससे बोलती है कि मास्टर क्या आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? वो बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट एक अलग तरीके का मैजिक है जिससे कई फायदे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े दोनों लोगों के साइन के बाद दोनों की पावर्स के अनुसार उन्हें विशिष्ट शक्तियां दी जाती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब मकोतो मान जाता है, जिसके बाद सिन अपनी 50% पावर से शुरू करती है, लेकिन मकोतो की पावर बहुत ज्यादा थी जिस वजह से वो फेल हो जाती है। तब सिन अपनी 70% पावर का यूज करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोबारा से फेल हो जाती है और अब फाइनली वो अपनी 80% पावर का यूज करती है और हम देखते हैं कि उनकी पावर्स बराबर हो जाती हैं। सिन कहती है कि इस हिसाब से तो मैं इसकी गुलाम बनकर रह जाऊंगी। अब फाइनली इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और सिन एक लड़की में बदल जाती है। इसके बाद हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर तुम्हें ये एनीमे अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर तुम्हें इस एनीमे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। गाइस मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे सपोर्ट दिखाओ और जल्दी से मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो। अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।